हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। Audio Jungle. Audio Jungle. पिछले वीडियो में हम पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसको मतलब मध्य पद को तोड़ के कैसे किया जा सकता है फैक्टर। तो फैक्टर मध्य पद को तोड़ के किया जा सकता है कैसे। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्टरिंग इन पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे लिखा गया ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ये नहीं था। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग फैक्टर करेंगे, मध्य पद को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे उसको पहचानेंगे, इसका गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, यानी कि मध्य पद को तोड़ करके। तो अब देखेंगे हम लोग जो पढ़े थे पिछले वीडियो में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में था कुछ, वहां पे भी था कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। ये हर में कंडीशन रहता है क्योंकि यहाँ पे द्विघाती है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए के स्थान पे 1 है लेकिन जल्दी लिखा रह जाता है, तो ए नॉट इक्वल टू 0 अगर 0 हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, तो ये तो घाती हो जाएगा। तो इसका तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो दिया है, तो ए का जो टर्म है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये तो प्रत्येक वीडियो में बताते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको फैक्टर यानी कि जो मिडल टर्म है कैसे इसको तोड़ा जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, इसको जो पिछले वीडियो में पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी के रूप में तोड़ना है। जैसे इसको हम तोड़े थे कि इसको मतलब फैक्टर कैसे किया जा सकता है। बी इक्वल टू हम का आया था पी प्लस क्यू, आया था सी इक्वल टू आया था पी क्यू। तो इसी के फॉर्म में इसको भी तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको तोड़ के हम बताते हैं कैसे इसको फैक्टर किया जाएगा। तो इसको फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी के रूप में लाना पड़ेगा। यहां से एक को हटाना पड़ेगा। तो एक को हटाने के लिए एक ही तरीका है, एक कॉमन ले लिया जाए। ठीक, कॉमन ले लेंगे तो ए से सब में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहां से तो ए हट जाएगा। ठीक, अब यहां से बी एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, इतना तो बचेगा हम लोगों को। एक कॉमन करने के बाद हम लोग को बचा एक्स स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, इतना बचा। अब देखेंगे जो ये टर्म आया है ये हम लोग का देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में हो गया है। तो बी एक्स के यानी कि बी के जगह पे बी अपान ए है और सी के जगह पे सी अपान ए है, तो इस रूप में हम लोग का आ गया है। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, जो हम लोग देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तोड़ने के लिए हम लोग मान लिए थे इसका एक फैक्टर होना चाहिए एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू, दो फैक्टर था। ठीक, तो इसमें भी इसे मानेंगे कि जो ये है हम लोग का एक्स स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए ये है, इसका भी फैक्टर एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू है, तो इसको भी मान लेते हैं। लेट एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, ये सी अपान ए है। इसका ये एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू दो फैक्टर हैं। ठीक, अब दो फैक्टर हैं तो हम जानते हैं किसी भी अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान एक्स प्लस सी अपान ए, यानी कि
जो ये इसका फैक्टर है x प्लस पी और x प्लस क्यू, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो ये और ये इक्वेशन दोनों सेम होना चाहिए। ये तो कंडीशन रहता ही है। अब जो कॉमन है, हम लोग जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन होता है, मध्य पद को तोड़ के करते हैं, कॉमन करते हैं, यानी कि उसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस पी और x प्लस क्यू, इसको मान लें कि हाँ इसका फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए इसके बराबर। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जैसे x स्क्वायर है तो इसका गुणांक और इसका गुणांक तुलना कर देंगे, x की गुणांक की तुलना कर देंगे, x की पावर 0 की गुणांक की तुलना कर देंगे। तीनों तुलना करने के बाद देखेंगे b अपन a के जगह पर क्या आया है, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, c अपन a के स्थान पर क्या आया है, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, उसके बारे में ऊपर देखते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। हम लोग मान लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये फैक्टर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए का फैक्टर एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। दो फैक्टर था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सेम वैसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू आएगा इतना। अब देखेंगे इसको और सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर इस दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन एक्स है तो यहाँ पे पी प्लस क्यू बच जाएगा और पी क्यू बच जाएगा। इतना हम लोग आ गया। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इतना है, इस रूप में कुछ लग रहा है। एक्स स्क्वायर बी के स्थान पर ये है, सी के स्थान पर ए है। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका तो कंपेयर होगा नहीं, दोनों इक्वल है। अब देखेंगे मध्य पद को तोड़ना है, तो एक्स का और एक्स का यहाँ पे पावर सेम है, तो यहाँ पे बी अपान ए इसके बराबर क्या है, पी प्लस क्यू। यानी कि जो हम लोग का फैक्टर आया है ये, तो ये फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करने वाला इतना आया। अब इसका तो कंपेयर तो करेंगे ना, इक्वल होना चाहिए। कंपेयर किए तो बी अपान ए के जगह पर क्या आ गया, पी प्लस क्यू आ गया। अब देखेंगे सी अपान ए के जगह पर क्या आया, पी क्यू आ गया। ठीक, बी अपान ए के जगह पर क्या आया, पी प्लस क्यू आया। सी अपान ए के जगह पर क्या आया, पी क्यू आया। 2 आ गया। अब देखेंगे बी, अब इसको लेके चलते हैं इतने को। ठीक, बी इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि ए पी प्लस ए क्यू। ठीक, ये आ गया बी के जगह पे। यानी कि जो हम लोगों का मध्य पद तोड़ेंगे वो एपी और ए क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि एक टर्म जो है एपी होना चाहिए और दूसरा टर्म ए क्यू होना चाहिए। ये यानी कि जो हम लोग का एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और पी और क्यू जो फैक्टर था बी का, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखे थे जो x प्लस पी और x प्लस क्यू है, यानी कि जो p का b का हम लोग फैक्टर देखे थे पिछले वीडियो में, p प्लस क्यू कुछ इसी रूप में आया था। तो जो p प्लस क्यू था, यानी कि मध्य पद को ऐसे तोड़े थे, p प्लस क्यू आ गया और मल्टीप्लाई करने के बाद p क्यू आ जाए, दोनों का सेम था। यानी कि यहाँ पे p था और q था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पी क्यू आ रहा था, यानी कि c के जो c का वैल्यू था पी क्यू आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे क्या c का वैल्यू ऐसे आ रहा है, ए को इधर कर देंगे तो एपी इंटू क्यू। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक टर्म्स क्या है, एपी, तो एपी के इक्वल्स हो गया। यहाँ पे दूसरा टर्म्स है ए क्यू। अब ए क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो दोनों तो सेम तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए ए का वैल्यू 5 आ गया और क्यू का वैल्यू 2 आ गया, तो 5 और 2 यानी कि यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा, तो ये तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एपी और ए क्यू तो है नहीं, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा। यानी कि ए सी इक्वल्स टू ए पी इंटू ए क्यू। ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं ए पी और ए क्यू आ गया है, ये दोनों सेम सेम है। यानी कि
जोड़ने पर भी एपी और ए क्यू है और मल्टीप्लाई करने के बाद भी एपी और ए क्यू है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग को प्राप्त हो गया बी यानी कि एपी और ए क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी के इक्वल्स होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एपी और ए क्यू का, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एसी प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जो बी है अगर एडिशन किया जाए दोनों का तो बी के इक्वल्स आना चाहिए। एडिशन किया जाए यानी कि ऐड किया जाए तो दोनों बी के बराबर होना चाहिए, और इसको अगर जो ऐड कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई करें तो एसी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग का मिडिल टर्म का फैक्टर हो सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऐड करने के बाद भी अब मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद एसी का इक्वल होना चाहिए। अब एसी क्या है, यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग लिखे थे इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे थे, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे जो x पर पावर 0 का गुणांक है 0 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यानी कि ac दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं a और c का, तो ac यानी कि ap इंटू ए क्यू ये दोनों के बराबर होना चाहिए। अब देखिए और b है तो b का जो एडिशन है यानी कि एपी और ए क्यू बी के इक्वल होना चाहिए, तो ये हम लोग का कहता है। अब इसको कैसे देखेंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं उससे आप लोग बढ़िया से समझिएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूप में है उसका एग्जांपल देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम लोग का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, ठीक ये है। अब देखेंगे यहाँ पे सबको अलग अलग लिख लेंगे, ए के जगह पर क्या है 6, बी के जगह पे क्या है माइनस का 1, सी के जगह पे है माइनस का 2, ये अलग अलग लिख लिए। अब लोग हम लोग को क्या करना है, बी को तोड़ना है, ऐसे मतलब जोड़ा जाए घटाया जाए कि माइनस का 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद एसी जो हो एसी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, ये आएगा। अब जो घटाना मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें तो उसके करने के बाद माइनस का 1 आना चाहिए, ठीक, तभी हम लोग को इसके मिडिल टर्म को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एसी को माइनस का 12 है, तो इसको फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए 1 और 12 एक तो ये इसका फैक्टर है, तो माइनस का यहाँ माइनस का 1 कर दिए और 12 कर दिए, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 3। अब हम लोग को लाना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लाने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग का यहाँ पे कांस्टेंट है 12 और 1, तो इसमें देखेंगे सबसे जो बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे बड़ा 12 है, तो जो सबसे बड़ा रहता है जो उसका साइन रहता है उसी को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 12 है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कभी निगेटिव नहीं आएगा जोड़ने या घटाने पे। तो जो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, यानी कि प्लस का 11 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को लाना है निगेटिव, ठीक, निगेटिव लाने के लिए हम लोग हमेशा निगेटिव किधर रखेंगे, जो बड़ा वाला कांस्टेंट रहेगा उसके तरफ, तो यहाँ से हटा करके हम लोग निगेटिव यहाँ पे कर दिए। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 12 यानी कि माइनस का 11 आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 12 तो आ जा रहा है, लेकिन ऐड करने के बाद माइनस का 11 आ रहा है, तो ये हम लोग का सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है। और दूसरा फैक्टर इसका देखेंगे 2 इंटू माइनस का 6, हमेशा निगेटिव बड़े वाले कांस्टेंट में रखेंगे, हम बताएं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आना है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, यानी कि 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 आ गया, ठीक। अब एक और गुणनखंड देखेंगे इसका 3 इंटू माइनस का 4, ये भी तो फैक्टर होता है, तो 3 इंटू माइनस का 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि ये वाला हम लोग का जो फैक्टर है ये पूरा का पूरा सही है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, यानी कि 3 और माइनस का 4 ये एक फैक्टर निकला है, उसको लेके चलेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे तो इतनी लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस 2 मिनट में हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस में इसको रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, तो इसका फैक्टर हम लोग क्या देखे थे 3 और माइनस का
4। ठीक, इसी रूप में तोड़ लेंगे। तो 6x² माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x प्लस का 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आएगा, और माइनस का 12 x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, यानी कि माइनस का 12x², जो ये टर्म्स है दोनों के बराबर हो रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 6x², यहाँ पर 3x है, दोनों में से कॉमन देखेंगे। जब 4 पद हो गया, जो 4 टर्म्स हो गया, तो उसमें देखते हैं दो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, उसमें कॉमन क्या होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे कॉमन है क्या। तो 3x कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा, 2x होगा प्लस का 1 होगा, यही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस का 1, यही आएगा हम लोगों को। अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 कॉमन करने के बाद बचेगा क्या 3x माइनस का 2, यानी कि ये हम लोग का फैक्टर आ गया। हम देख रहे हैं 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2, ये हम लोग का फैक्टर आ गया। ये कितने का फैक्टर है, जो हम लोग एक क्वेश्चन लेके चले थे इसका फैक्टर है। अब कैसे किए हैं, मिडल जो टर्म है उसको तोड़ करके किए हैं, तो ऐसे करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।